हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम अ फॉरेन कल्चर। और अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज इट, हाउ डिड यू लर्न इट, व्हाई डिड यू लर्न इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू थिंक इट विल हेल्प अदर्स। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई दिलचस्प चीज की बात कीजिए जो आपने कोई विदेशी संस्कृति से सीखी हो। वो क्या है, आपने इसे कैसे सीखा, क्यों सीखा आपने इसे, और ये समझाइए कि दूसरों को ये कैसे मददरूप होगा। अब क्यू कार्ड से तो लगता है कि ये पास्ट टेंस की बात है, तो आपने ऑलरेडी ये चीज सीख ली है और आप उसके बारे में अभी बात करो। सो यू हैव टू मोस्टली यूज पास्ट टेंस, बट यू कुड ऑल्सो यूज a little bit of present tense when you're talking about it. अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. आज हम बात करने वाले हैं What is it में cleanliness and value of public property, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। How did you learn it? Through movies and watching NRIs. NRIs is non-resident Indians. Why did you learn it? Because it was an impressive habit. Explain how you think it will help others में discipline, clean and less tax. सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम और स्क्रिबलिंग टाइम दिया जाएगा तब हम पेपर पे जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लिख के फिर उसके इर्द गिर्द बोल सकते हैं। अगर आप ये क्वार्टर से जुड़े गए और दूसरे क्यू कार्ड्स के वीडियोस को स्टडी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक लगाई है, उस पर क्लिक करते ही आपको जितने भी वीडियोस है ये क्वार्टर के, वो सारों की लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। An interesting thing that I have learned from a foreign culture is keeping our surroundings clean and valuing the public property. So हमने यहाँ पे तुरंत ही फर्स्ट क्यों आंसर कर दिया कि फॉरेन कल्चर से एक दिलचस्प चीज जो मैंने सीखी है वो है हमारी आजू बाजू की जगह को स्वच्छ रखना, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू करना। I have learned this by watching it in the movies and observing my friends and relatives who live abroad and have accepted the manners and etiquettes of that culture. सेकंड क्यों आंसर कर रहे हैं हम कि हमने इसे कैसे सीखा, किससे सीखा, तो हमने ऐसी चीज़ों को मूवी में देखा है, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ऑब्जर्व किया है जो अब्रॉड रहते हैं और उन्होंने विदेशी संस्कृति की ये मैनरिज्म्स, ये एटिकेट को स्वीकार लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। I believe firmly that we should always appreciate and accept what is good and also internalize that in our behavior. मैं बहुत ही strongly ऐसा बिलीव करता हूँ, firmly बिलीव करता हूँ कि हमेशा जो चीज़ अच्छी है उसे हमें हमारे बिहेवियर में उतारनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए। The reason why I learned this mannerism is very simple. It was very noticeable, worth acknowledging and following in my life. हम कारण दे रहे हैं कि हमने क्यों ये चीज़ सीखी, हमें क्यों ये इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो मैनरिज्म है वो बहुत ही नोटिसेबल है, यानी तुरंत किसी का ध्यान जाए ऐसी चीज़ है और प्रशंसनीय है और जीवन में उतारने जैसी है। I saw many people who did not litter here and there, took care of their own garbage and used all the public property and facilities very carefully and like it is their own. मैंने देखा बहुत सारे लोग विदेशी जो यहाँ वहाँ कचरा कूड़ा नहीं फेंकते हैं। लिटर करना यानी कचरा फेंकना, उनका खुद का जो कचरा होता है वो संभालते हैं। यानी अगर हमने चॉकलेट खा ली, च्युइंगम खा ली, कुछ चिप्स खा लिए, तो उसका जो पैकेट है, चॉकलेट का जो रैपर है, वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, लेकिन अगर डस्टबिन आजू बाजू नहीं है तो खुद की ही पर्स में फेंकना। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सुविधाएं हैं, उनका बहुत ही संभाल के ऐसे उपयोग करना जैसे हमारी खुद की है। I was very impressed with such habits and so I immediately decided to do the same. मैं बहुत ही प्रभावित हो गया इन आदतों से, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब से ऐसा ही करूंगा। सो हम यहाँ पे कारण दे रहे हैं कि क्यों हमने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, हम क्यों आंसर कर रहे हैं। I think that this interesting way of lifestyle will not only help others but also to the society and nation at large. So हम लास्ट वाला क्यों आंसर कर रहे हैं कि कैसे ये हेल्पफुल होगा, और हम कह रहे हैं कि ये जो दिलचस्प लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो सिर्फ हमें ही नहीं, समाज को भी और हमारे देश को भी मददरूप होगा। People will become disciplined, our city and country will look clean and organized, and we will all have to pay lesser tax
as public belongings will remain in good condition for a longer time and thus will not have to be replaced by the government. So लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे, हमारा शहर और हमारा देश स्वच्छ दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा और हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोगों की सार्वजनिक प्रॉपर्टी है वो अच्छी कंडीशन में रहेगी। अगर हम इसे संभाल के यूज करेंगे तो लंबे समय तक अच्छी रहेगी, इसलिए उसे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और इस वजह से हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा। I had learned this in school that cleanliness is godliness, but I eventually stopped following it. मैंने स्कूल में सीखा था कि हमें स्वच्छता मेंटेन करनी चाहिए, ये जैसे भगवान को पूजा करने जैसा है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे भूल गया। Some other useful things that I have learned from foreign cultures is to seek permission before visiting someone and respect their time and privacy, to say thank you when we get a favor and to greet others when we meet them. So, हम यहाँ पे थोड़े और आइडियाज दे रहे हैं कि कुछ और चीज़ें जो मैंने फॉरेन कल्चर से सीखी है वो है किसी के घर जाने से पहले उन्हें पूछना क्या हम आपके घर पे आए, उनके टाइम और उनकी प्राइवेसी को मान देना, अगर हमें कोई फेवर करता है, हमारे लिए कुछ छोटा सा भी काम करता है तो उसे थैंक यू कहना और जब हम लोगों से मिलते हैं तो उन्हें हेलो कह के ग्रीट करना। आई फॉलो दिस हैबिट एंड आई फील वेरी गुड फ्रॉम विद इन। सो मैं इस आदत को फॉलो करता हूँ और मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माय आइडियाज। Go to the description box, click the link to look at other videos and follow similar ideas. अगर आपको कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।